देखो अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो आज एक टॉपिक है अपना, उस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं तुम्हें पहले इस चीज का मतलब सिखाऊंगा, फिर तुम सबको इसको निकालना सीखना है। तुम सब सीख जाओगे, अगर तुम्हारी पहली क्लास है ना तो भी तुम सीख जाओगे। कोई हाईफाई टॉपिक नहीं है। तो सब लिखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई वायर है, और मान लो कि इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और मान लो कि इस वायर की लेंथ है L। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आपका VCM, और उसका फॉर्मूला होता है V अपॉन L। तो VCM का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। VCM का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका मतलब क्या है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। यहां पे आपको लेंथ किस में लेनी है? सेंटीमीटर में। अगर यहाँ पे VCM लिखा है तो आपको लेंथ भी किस में लेनी है? सेंटीमीटर में। और इसकी ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सब ध्यान से सुनना। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मतलब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। और लेंथ किस में लेनी है? अगर आपको VCM निकालना है तो आपको लेंथ भी किस में लेनी है? सेंटीमीटर में। VCM का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? देखो, वोल्टेज की वोल्ट, लेंथ की सेंटीमीटर, तो वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। यही लेंथ अगर मीटर में हो तो लेंथ को मीटर में ले लेना। ऐसे करते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, लिख लो इसको। तो V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। सर सर ये सेंटीमीटर मीटर को में भी। मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है भैया। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि यार मुझे आप VCM निकाल के बताओ, अगर क्वेश्चन वाला खुद बोलता है कि नहीं VCM निकालो, तो फिर कन्वर्ट मत करना। पर अगर मान लो वो बोलता है VM निकालो, तो फिर आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है? तो अब सब एक बार वापस ध्यान से सुनो। तो आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी टॉपिक पर डिपेंड करता है ये टॉपिक, पोटेंशियोमीटर है ना। तो मेरे हिसाब से अगर तुम तेज हो तो आज अपन दोनों कर लेंगे, अगर स्लो हो तो खाली ऊपर वाले कर पाएंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मतलब किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन उस वायर की लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V के आगे CM लिखा है, VCM। तो VCM लिखा है मतलब लेंथ आपको सेंटीमीटर में लेनी है। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है? ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूं। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये एक वायर है AB। मान लो इस वायर की जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। और मान लो आपको दे रखा है कि A पे कितना पोटेंशियल है? 60 वोल्ट। मान लो B पे दे रखा है पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको बताना है कि इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। देखो क्या होगा, तो VCM क्या होता है? कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। अब तुम खुद दिमाग लगाओ यार, कितना ड्रॉप हुआ? यहाँ 60 है, यहाँ 20 हो गया। कितना ड्रॉप हुआ? 40 वोल्ट ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ? कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ? 20 सेंटीमीटर में। तो नीचे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 22 से तो आपका आंसर कितना आया? 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि हर सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है? 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो 20 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप हो गया? 40 वोल्ट। लिख लो। और किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। सर ये ड्रॉप किस वजह से हो सकता है? हाँ, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। बीच में क्या है? रेजिस्टेंस है। अगर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होती है। इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होती है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। अगर मान ले वायर का रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। रेजिस्टेंस है तभी ड्रॉप होगा। तो सर रेजिस्टेंस होता है तो करंट भी कम होता है क्या? हाँ, अभी आ रहा है अपन क्वेश्चन पे। अभी सिंपल बेसिक क्वेश्चन सीख लो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। ठीक है? तो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी करना सब लोग सॉल्व। आपके पास ये एक वायर है,
वायर के एक तरफ पोटेंशियल 50 वोल्ट है, एक तरफ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और वायर की जो लेंथ है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जल्दी मुझे करके बताओ कि इस वायर का वीसीएम कितना है। वीसीएम मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी। और बोलना नहीं है, सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करो, जल्दी करो। कितना आएगा कृष्णा, कितना आएगा किंजल, कितना आएगा, जल्दी करो। तो वीसीएम क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो 50 से 10 हुआ, कितना हुआ, 40 ड्रॉप हुआ, कितनी लेंथ में, 10 में। तो ये कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर। आया समझ में। तो हर सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप हुआ, 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ। ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गगन कोई डाउट है इसमें, विदुषी कोई डाउट है तो पूछो, मेघना। नो सर। बड़ा कोई डाउट है इसमें तो पूछो। चलो, सबको क्लियर हो गया। अब थोड़े रियलिस्टिक क्वेश्चन, जिसे मान लो कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं, सब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, सिर्फ देखना कि ये क्वेश्चन मैं कर कैसे रहा हूं, सब समझना एक बार। सपोज करो कि आपके पास ये एक वायर है ए से लेके बी तक, और मान लो नीचे एक बैटरी है, मान लो 40 वोल्ट की, और मान लो यहां पे एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये है आपका 3 ओम का, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए से लेके बी की रेजिस्टेंस है 5 ओम, और आपको दे रखा है कि ए से लेके बी की लेंथ है 200 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड वीसीएम फॉर ए बी। तो आपको बताने की ये जो ए बी वायर है इसके लिए वीसीएम की वैल्यू क्या होगी। देखो, अब तुम सब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो अपन कैसे करेंगे, साहिल तुम समझना, देखो मैं कैसे कर रहा हूं। देखो, नीचे आपका कितना रेजिस्टेंस है, 3 ओम, और ए से लेके बी तक कितना है, 5 ओम। तो तुम सब खुद मुझे सोच के बताओ, ये 5 ओम और 3 ओम सीरीज में हुए कि नहीं हुए। क्योंकि इस सर्किट को तो मैं ऐसे ही बना सकता हूं ना। ये देखो, नीचे 40 वोल्ट, ऊपर यहाँ पे कितना है, 5 ओम ए से लेके बी का, और नीचे यहाँ पे कितना है, 3 ओम। तो आप मुझे बताओ इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई, ध्यान से देख के बताओ। आर इक्विवेलेंट, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 3 सीरीज में, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 ओम। आया समझ में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो ए से लेके बी की रेजिस्टेंस कितनी है, 5, और नीचे कितनी है, 3। अगर मान लो नीचे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर 5 ही हो जाएगी। पर नीचे 3 है तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। फिर ये एक राम बांड फॉर्मूला है, जिसको ये नहीं पता है तो ये होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ याद है, ध्यान से देखो। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 40। बैटरी से कितना करंट निकलेगा, I। तो यार मुझे I तो नहीं पता, I तो निकालना है। और R इक्विवेलेंट कितना है, 8। तो करंट कितना आ जाएगा, आप देख के बताओ। 40/8, तो 8 5 कितना होता है, 40। तो करंट कितना निकला, 5 एम्पियर। तो मतलब बैटरी से कितना करंट निकला, 5 एम्पियर। तो इस वायर में कितना गया, 5 एम्पियर। यहाँ पे वापस कितना आया, 5 एम्पियर। इधर भी कितना है, 5 एम्पियर। वापस बैटरी में कितना पहुंचा, 5 एम्पियर। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब मैंने तो पूछा कि बताओ आपको ए से लेके बी तक का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। देखो, यहां पे आपको मेन चीज ध्यान देनी है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला है I इंटू आर। तो आप मुझे देख के बताओ, ए से लेके बी तक कितना करंट है, 5, और ए से लेके बी की कितनी रेजिस्टेंस है, 5। तो 5 5 जा कितना हो गया, 25 वोल्ट हो गया। तो ए से लेके बी तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 25 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। याद रखना, किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका फॉर्मूला होता है I इंटू आर। कितना करंट है इंटू कितनी रेजिस्टेंस है। तो ए से लेके बी तक कितना करंट है, 5, और ए से लेके बी की रेजिस्टेंस कितनी है, 5। तो कितना ड्रॉप हुआ, 25 वोल्ट। तो आपका वीसीएम क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ अपॉन वायर की लेंथ कितनी है। तो आप मुझे देख के बताओ कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 25, और वायर की लेंथ कितनी है, 200। तो 25/200 इसका आंसर है। लिख लो अपनी कॉप में, 25/200। तो अपन लिख सकते हैं इसको 1/8 वोल्ट अपॉन सेंटीमीटर, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कहां पे डाउट है गगन भाई, पहले एक बार सॉल्व करने दिया कर, फिर आप सॉल्व करो, है ना। अब कहां पे डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर 3 ओम पे पोटेंशियल ड्रॉप आपने कैलकुलेट नहीं करना है। तो मैंने अपने को कौन से वायर का वीसीएम निकालना है, ए बी। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसका लेंगे। ओके सर, देखो मैंने 3 यहाँ ओम पे का भी स्टेप्स क्या कैलकुलेट कर है, लिया था। जय आदित्य भाई ध्यान से देखो। सबसे पहले आप आर इक्विवेलेंट निकालो, और जो इन क्वेश्चंस में निकालना बहुत आसान है, जनरली सीरीज में ही होता है।
फिर आप निकालो करंट कितना है। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V मतलब किसका पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल, ये आ गया। I निकालने के बाद चेक करो कि भैया तुम्हारा जो वायर है उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। वो कैसे निकालोगे, I इंटू आर ए बी, मतलब कितना करंट है इंटू कितनी रेजिस्टेंस है। और VA भी आ जाता है, तो VCM का फॉर्मूला क्या है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और अपॉन A से B की लेंथ कितनी है। तो ये आ गया आपका VCM। आया तुम सबको समझ में कि नहीं समझ में आया? आप या कोई डाउट है तो पूछो। देखना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तुम्हें पता है एक क्वेश्चन दूंगा ही तुम्हें करने के लिए, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, डाउट तुम लोगों को आते नहीं हो, तुम सब एक्सपर्ट हो वैसे भी। डाउट लगता है मुझे ही आते खाली। एक सेकंड रुकना है ना। सॉल्व, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। सपोज करो कि ये A है और मान लो ये B है, और मान लो कि नीचे आपकी बैटरी है। सपोज करो आपकी बैटरी लगा रखी मैंने 30 वोल्ट की, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा है मान लो 2 ओम का। आपको दे रखा है कि A से लेके B का जो रेजिस्टेंस है वो है 8 ओम का, और A से लेके B की जो लेंथ है वो है 500 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड VCM। करो, ट्राई करो। VCM फॉर AB। कितना आएगा सोचो। कितना आ रहा है सबका? सबसे पहला काम है आर इक्विवेलेंट निकालो। कितना आ रहा है कृष्णा, कंजल? कितना आ रहा है आर इक्विवेलेंट? नीचे 2 ऊपर 8, 10 ओम। यार ये तो गलत मत करना कि नीचे आर इक्विवेलेंट नहीं आता, अपन करंट खत्म कर चुके हैं, अब तो आर इक्विवेलेंट आता ही होगा यार। फिर लगाओ ये वाला फॉर्मूला, V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है 30, आई, आर इक्विवेलेंट कितना है 10, तो करंट कितना आया 3 एम्पियर। तो बैटरी से कितना निकला 3 एम्पियर। यहाँ पे कितना गया 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर, इसमें भी 3 एम्पियर, निकला भी कितना 3 एम्पियर। वापस बैटरी में कितना पहुंचा 3 एम्पियर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब चेक करो कि A से लेके B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो कितना करंट है इंटू कितनी रेजिस्टेंस है। तो कितना करंट है 3, और रेजिस्टेंस कितनी है 8, तो 3 8 जा कितना हो गया 24 वोल्ट। और VCM क्या होता है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना ड्रॉप हुआ 24 वोल्ट, लेंथ कितनी है 500। तो ये आपका आंसर है। तो 12/250 लिख सकते हैं अपन इसको, और काटो तो ये 6/125 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब पूछो, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। यार ये तो तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैं लास्ट तक लेके गया। अब पूछो तुम में से किसको क्या डाउट है इसमें। सर एक बार VCM और बता दो। देखो एक बार मैं वापस चालू करते हैं। गर्वित तूने अभी ज्वाइन किया है, देखो VCM कैसे निकालते हैं गर्वित, अब ध्यान से समझना। ये एक सर्किट है, नीचे 2 ओम का रजिस्टर है, और A से लेके B की रेजिस्टेंस है 8 ओम। सबसे पहला काम है कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो नीचे 2 है, ऊपर 8 है, 10 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर आप चेक करो कि यार तुम्हारी बैटरी से कितना करंट निकलेगा। बैटरी से कितना करंट निकलेगा ये निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो होता है V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना है, I मतलब कितना करंट निकलेगा, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। तो V की जगह 30 आ गया, R इक्विवेलेंट 10 आ गया, तो करंट कितना आया 3 एम्पियर। तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताओ A और B के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है यार ओम्स लॉ, 10वीं क्लास का बच्चा जानता है, V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ क्या होता है, कितना करंट है इनटू कितनी रेजिस्टेंस है। तो करंट कितना है इसमें A से B में 3, और A से लेके B की रेजिस्टेंस कितनी 8, तो 3 8 जा कितना हो गया 24 वोल्ट, ये आ गया। और VCM क्या होता है,
कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अपॉन कितनी लेंथ में ड्रॉप हुआ। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 24 वोल्ट, कितनी लेंथ में 500 में, तो ये आपका आंसर है। हाँ गर्वित इसके आगे कह रहा हूं बेटा मैं, कोई डाउट है तो पूछो इसमें, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप सो कि तुमको क्लियर हो गया होगा कि ये टॉपिक क्या चीज है। किसी को वीसीएम निकालने में आप कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, और कोई डाउट नहीं है तो एक चीज तुम याद रखना, वीसीएम का फॉर्मूला होता है वीएबी अपॉन एलएबी। तो अपन वीएबी क्या लिख सकते हैं, वीसीएम इंटू एलएबी। इसका मतलब पता है क्या है, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार ये एक वायर है, इसका वीसीएम आपको दे रखा है और मान लो इसकी लेंथ एल है, तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो तुम्हें क्या याद रखना है, वीसीएम इंटू एल। ठीक है, वापस तक ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके पास कोई वायर है जिसका वीसीएम आपको दे रखा है और मान लो जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, और मैं पूछूं कि यार बताओ इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो वीसीएम क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, वीसीएम इंटू एल, है ना। तो अब अपनी कॉपी में एक डायग्राम बनाओ, एक शॉर्टकट ट्रिक मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सब ध्यान से देखना। अगर मान लो आपके पास कोई वायर है जिसका वीसीएम आपको दे रखा है और मान लो जिस वायर की लेंथ है एल, और मान लो वायर में करंट इधर से इधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, इधर से इधर, तो आप इस वायर को सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप इस वायर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो और उस बैटरी का पोटेंशियल लिख देना वीसीएम इंटू एल। और करंट इधर से आ रहा है तो इधर प्लस लगाना है, उधर जा रहा है तो नेगेटिव लगाना है, मतलब जिधर से करंट आ रहा है ना उस तरफ आपको प्लस लगाना है। तो आप एक वायर को जिसका वीसीएम आपको दे रखा है, मान लो जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, तो इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वीसीएम इंटू एल। तो आप इस वायर को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, खाली तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक बैटरी से, और उस बैटरी के लिए लिखना वीसीएम इंटू एल। और वायर मतलब मान लो करंट इधर से जा रहा है तो इधर वाला पॉजिटिव लिखना, उधर वाला नेगेटिव। तो खाली तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक वायर है, इसका वीसीएम आपको दे रखा है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और मान लो वायर की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आप इस वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ मुझे बताओ, तो वीसीएम इंटू एल। तो कितना ड्रॉप, वीसीएम कितना है 2 इंटू 10 कितना ड्रॉप हुआ, 20 वोल्ट। और मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो आप इस वायर की जगह एक बैटरी बना सकते हो, ऊपर क्या लिख देना, 20 वोल्ट, इधर प्लस इधर माइनस। आया समझ में, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। सर ये कब करेंगे ये चीज, आप पूछो क्या पूछना है, ये कब करेंगे? ये कब करेंगे। देखो चीज ये है कि ये जो चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, ये पोटेंशियोमीटर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली ये चीज समझने के लिए तुम्हें याद रखनी है ना। ऐसा थोड़ी है कि वायर में करंट जा रहा है तो वायर को बैटरी बना देंगे, ऐसा नहीं होता। खाली तुम्हें समझाने के लिए मैंने चीज लिखवाई है कि अगर मान लो किसी वायर में करंट जा रहा है और उसमें वीसीएम दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तुम निकाल सकते हो, वीसीएम इंटू एल। और तो इस वायर को तुम एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो, और करंट इधर से आ रहा है तो इधर प्लस उधर माइनस। ठीक है, तो अब एक चीज तुम मुझे सब सोच के बताना। सपोज करो कि तुम्हारे पास ये एक सर्किट है, ऊपर ईएमएफ ई, इधर रेजिस्टेंस आर, और नीचे भी ईएमएफ ई। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस आर। आपको बताना है कि इस रेजिस्टेंस आर में कितना करंट फ्लो करेगा। कैसे करोगे सोच सकते हो। आपको बताना है कि इस रेजिस्टेंस आर में कितना करंट फ्लो करेगा। देखो, मान लो कि यहां से करंट निकला आए, मान लो कि इधर करंट गया आए, सपोज करो यहां पे करंट गया आए, इधर भी आया आए, यहां पे भी आया आए, यहां पे भी आया आए, और यहां पे भी आया आए। ठीक है, इतना लिख लिया। अब मान लो कि ये ए है, सपोज करो ये बी है, सपोज करो ये सी है, सपोज करो ये डी है। तो आप मुझे इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन लिख के बता सकते हो, ए बी सी डी ए, इतना तुम्हें आता है यार।
प्लीज ये मत बोलना कि तुम्हें ये नहीं आता। तुम जहां जा रहे हो, मान लो करंट भी उधर ही जा रहा है, तो आपको लिखना है माइनस आई आर, याद है? और अगर मान लो कि रेजिस्टेंस से आर, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तुम सामने से आ रहे हो, तो आपको लिखना है प्लस आई आर। मान लो आप जा रहे हो, मान लो पहले आपको पॉजिटिव मिला, तो आपको लिखना है माइनस सी। और मान लो आप जा रहे हो, पहले आपको नेगेटिव मिला, तो आपको लिखना है प्लस सी। ये 4 रूल्स तुम्हें याद रखने हैं। तो अपने पास एक सर्किट है जिसमें ऊपर और नीचे बराबर ईएमएफ है, यहां पे रेजिस्टेंस है आर। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इस आर में कितना करंट होगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली बैटरी से आई करंट निकाला, तो यहाँ पे भी आई होगा, इधर भी आई होगा, फिर यहाँ पे भी आई होगा। देखो बैटरी में जितना करंट जाएगा उतना ही निकलेगा, ये घबराना मत कि सर बैटरी है तो करंट चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, और वापस आई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन इक्वेशन लिखते हैं। पहले अपने को ए से बी जाना है, तो जब आप ए से लेके बी तक जा रहे हो, देखो रास्ते में कुछ नहीं है, बात ही खत्म। फिर अपने को बी से सी जाना है, तो जब आप बी से लेके सी तक जा रहे हो, देखो पहले आपको पॉजिटिव मिला, तो आपको लिखना है माइनस सी, क्योंकि अगर आप जा रहे हो पहले आपको पॉजिटिव मिला माइनस सी, सी तक आ गए। फिर आपको सी से डी जाना है, लेकिन जब आप सी से डी जा रहे हो, ध्यान से देखो, आप जा भी ऊपर है हो, करंट भी ऊपर है, तो माइनस आई आर। मैंने तुम्हें क्या कहा था, आप जहां जा रहे हो करंट वहां जा रहा है, तो माइनस आई आर। डी तक पहुंच गए, अब आपको डी से ए जाना है, लेकिन ध्यान से देखो, जब आप डी से ए जा रहे हो, पहले आपको नेगेटिव मिला, तो आएगा प्लस ई, ए तक पहुंच गए इक्वल टू जीरो, देखो माइनस ई प्लस ई गया, तो आपका आई कितना आ जाएगा, सी। तुम सबको ये समझ में आया क्वेश्चन की नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया यहाँ पे? मेघना कोई डाउट है इसमें तो पूछो। क्लियर हुआ तुम्हें कि मैंने कैसे किरचॉफ लगाई स्वरा? कोई डाउट है तो पूछो। ध्रुव, कृष्णा, किंजल, कैसे किया? मेरे को कोई डाउट है तो पूछो इसमें। चाहे कोई डाउट है इसमें तो पूछो। गर्वित, कहां गलती कर रहे हो? देखो, तो पता है इस क्वेश्चन से मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन से, कि अगर मान लो ऊपर वाली बैटरी और नीचे वाली बैटरी का ईएमएफ सेम है, और मान लो ऊपर वाले का पॉजिटिव नीचे वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आपके इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा? जीरो होगा। ये चीज तुम्हारे दिमाग में तुम्हें फिट करनी है। क्या फिट करनी है? जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर एक 20 वोल्ट की बैटरी है, नीचे एक 20 वोल्ट की बैटरी है, और मान लो कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, और मैं तुम्हें पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि इस 5 ओम में कितना करंट होगा, तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस 5 ओम में कितना करंट होगा, तो देखो ऊपर वाले का भी 20 है, नीचे वाले का भी 20 है, ऊपर का पॉजिटिव नीचे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आपको याद रखना है इसमें करंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि ऊपर 20 वोल्ट के पोटेंशियल को नीचे वाले 20 वोल्ट ने काट दिया, तो ऊपर वाली बैटरी को नीचे वाली बैटरी ने काट दिया, तो फिर इस बैटरी इस रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ गर्वित, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया, तो जितना पोटेंशियल ऊपर बढ़ा उतना ही नीचे घट गया, तो नेट पोटेंशियल यही जीरो हो गया, तो इस 5 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आया तुम सबको समझ में? तो इस फिगर को साइड में बना लो। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि मैं तुम्हें ये क्यों पढ़ाया, क्या रीजन था तुम्हें ये पढ़ाने का। ठीक है, तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियोमीटर क्या होता है लिखो अपनी कॉपी में, लिखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, लिखो अपनी कॉपी में। तो इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to measure unknown EMF, comma internal resistance, comma resistance of cell and devices। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ। मान लो तुम्हें किसी सेल का ईएमएफ ही नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है या रेजिस्टेंस पता करना है, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। फिर तुम्हें याद रखना है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्किंग प्रिंसिपल। राइट, वर्किंग प्रिंसिपल और पोटेंशियोमीटर कितने ही एग्जाम्स में इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू आता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर, potential drop in a wire is directly proportional to
potential drop in a wire is directly proportional to length of wire. तो किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किसके प्रोपोर्शनल लेंथ को, याद है पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो, VAB मतलब क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप, L मतलब क्या होता है लेंथ। तो किसी भी वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। लिख लो अपनी कॉपी में दोनों लाइंस। सर वो किरचॉफ लॉ से आपने रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है वो कैसे निकाला, वो अच्छा समझ वो नहीं आया। ठीक है, वो बताता हूं मैं। एक बार ये लिख लो कि पोटेंशियोमीटर का काम वो क्या है। पोटेंशियोमीटर का काम है कि भाई अननोन ईएमएफ बता सकता है कि भाई कोई सेल है वो कितने वोल्टेज का बता सकता है, उस सेल के अंदर की कितनी रेजिस्टेंस है वो पता पड़ सकता है। टोटल मान लो तुम्हें कोई रेजिस्टेंस पता करना है वो भी तुम पता कर सकते हो, तीनों चीजें पता कर सकते हो तुम, ठीक है। और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो वर्किंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है। अच्छा अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो, देखो पोटेंशियोमीटर समझने के लिए एक बार तुम एक चीज याद रखना। क्या चीज याद रखनी है आपको? कि अगर मान लो तुम्हारा ऊपर और नीचे का, देखो अगर तुम्हारा ऊपर और नीचे का ईएमएफ सेम है और मान लो तुम्हारा ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाले पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो इस बैटरी का पोटेंशियल इसके बराबर है। मतलब इस बैटरी ने जितना पोटेंशियल बढ़ाया उतना यहाँ पे घट गया, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इस 5 ओम में आपका करंट कितना होगा? 0। अभी राइट नाउ तुम खाली इतना याद रखो कि ऊपर और नीचे मान लो दोनों तरफ का अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई 5 ओम का रजिस्टर है तो इसमें आपका करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखना। हाँ पूछो। सर वो रेजिस्टर जो है वो हाँ। नेगेटिव्स के बीच में ही होना चाहिए। नहीं ऐसा उल्टा भी हो सकता है मेघना, लाइक इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, कि अगर मान ले कि तेरा ऐसा है, वन सेकेंड ना, मान ले यहाँ रजिस्टर है और ये ऐसा है, इस केस में भी दोनों के पोटेंशियल कट जाएंगे तो भी इसमें 0 ही होगा। ठीक है। तो देखो अब पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है, देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि पोटेंशियोमीटर दिखने में होता कैसा है। तो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली क्या होता है, एक वायर होता है, ये वायर है, ये वायर नीचे तुम्हारा एक बैटरी से कनेक्टेड होता है, फिर यहाँ पे तुम्हारा एक सेल होता है, सॉरी स्विच की होता है, ऑन होती है। फिर कई लोग ऐसे शो के लिए रियोस्टेट भी लगा देते हैं, शो के लिए, शो बाजी है भाई। और फिर यहाँ पे ऊपर तुम्हारा ऐसा। और मान लो कि तुम्हें इस वायर का VCM दे रखा है, इस वायर का तुम्हें VCM दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? इस वायर का तुम्हें VCM दे रखा है। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर है। तो अब मान लो कि मुझे एक सेल के थ्रू EMF पता करना है। तो मान लो कि मेरे पास एक सेल है जिसका EMF है E, और मान लो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, और मान लो कि यहाँ पे एक जोकी है, और मान लो मैंने यहाँ पे उसको L लेंथ पे टच किया और मुझे ये पता पड़ा कि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो देखो E और L के बीच में क्या रिलेशन होगा? अब तुम ध्यान से देखो। देखो सपोज करो कि ये आपका अननोन EMF है, ये आपका अननोन EMF है और मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस सेल को कनेक्ट किया, मान लो इसका रेजिस्टेंस है R, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर G है, और मैंने क्या किया, इस जोकी को जब यहाँ पे टच किया L लेंथ पे, तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। क्या है? इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में मान लो कोई करंट नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे टच करने पे इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो इसको बोलेंगे नल पॉइंट। तो इस ऊपर वाली सर्किट को ध्यान से देखना, मैं ऐसे बना सकता हूं, ध्यान से देखो। ऊपर वाली बैटरी का EMF E, उसका रेजिस्टेंस R, नीचे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था G, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया याद है थोड़ी देर पहले, अगर आपको किसी वायर का VCM पता है और मान लो कि उस वायर की लेंथ L है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा, अपन उस वायर को एक किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका पोटेंशियल क्या होगा? VCM इंटू L। और ये आपकी सर्किट है, कौन सी? ये आपकी सिर्फ ऊपर वाली सर्किट को देखो मैंने साइड में बनाया। अब तुम मुझे ध्यान से बताओ मैं तुम्हें क्या सिखाया। अगर मान लो इस रेजिस्टेंस से करंट 0 है तो इसका मतलब क्या है? सोचो,
अगर इस रेजिस्टेंस से करंट जीरो है, गैल्वेनोमीटर मतलब रेजिस्टेंस ही होता है, तो आप मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है ना कि ई किसके बराबर है? VCM इंटू एल के। क्योंकि जब ऊपर वाली बैटरी का पोटेंशियल नीचे वाली बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो इन रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, इन सब में आपका करंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो ई किसके बराबर है? VCM इंटू एल के। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कंसेप्ट? इस कंसेप्ट में आपको कोई डाउट है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है और इसके ऊपर टॉपिक लिख देना, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन EMF। तो अगर मान लो मुझे किसी सेल का EMF नहीं पता है, तो उसका EMF पता करने का क्या तरीका है? तो ये डायग्राम बनाना है आपको और ये आपका इक्वेशन जो तुम्हें याद रखनी है। अब इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। VCM निकालना मैं तुम्हें सिखा लिया है ना। नीचे जो ये ब्लू कलर की सर्किट है, ब्लू कलर की सर्किट, यही पोटेंशियोमीटर है। ऊपर वाली सर्किट आपकी पोटेंशियोमीटर का पार्ट नहीं है। तो यहां पे एक EMF है E, जिसका रेजिस्टेंस है R, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर G, और ये जो एरो है ना, एरो का मतलब होता है एक जोकी। जोकी मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको आप वायर पे मूव कर सकते हो। मान लो कि यहां से L लेंथ पे टच करने पे आपके गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। L लेंथ पे टच करने पे मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो खाली मैंने ऊपर वाली सर्किट देखो ऐसा बनाया, तो बैटरी पे सेल बना दिया, R बना दिया, G बना दिया, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया? अगर किसी वायर का VCM आपको पता है और L लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है VCM इंटू L, तो अपन उसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया याद है? इस रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, मतलब ऊपर वाले का और नीचे दोनों का EMF सेम है। तो बस मैंने वही किया यहाँ पे। लिख लिया आपने? ये शायद पीछे वाली स्लाइड पे ओवरराइट हो गया, ये रेड वाला, ये लिख लिया आपने? देखो अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब मैं तुम लोगों को सॉल्व करना सिखाता हूँ। सबने ये डायग्राम बना लिया था अपनी कॉपी में? यस सर। यार ये ओवरराइट हो गया है, आई होप तुमने बना लिया होगा पहले, क्योंकि ये लाल लाल इसके ऊपर आ गया, पता नहीं क्या रीजन है। ठीक है, देखो अब मैं क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो सब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन है ये, सब लोग ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रहा हूं, सब लोग देखना। तो सपोज करो कि आपके पास ये एक वायर है और तुम सब मुझे अब VCM निकाल के बताओगे। ये एक वायर है, मान लो AB। मान लो कि इस वायर को नीचे मैंने कनेक्ट किया एक 20 वोल्ट की बैटरी से, और मान लो यहां पे आपके पास एक 1 ओम का रजिस्टर है। आपको दे रखा है कि RAB जो है, A से लेके B की रेजिस्टेंस वो 4 ओम है, और A से लेके B की लेंथ आपको दे रखी है 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सबसे पहले तुम सब मुझे बताओ कि इस वायर का VCM कितना होगा। करो जल्दी करो, सिखाया है क्लास के शुरुआत में मैंने तुम्हें, है ना। आमिर खान तो होनी, तुम गदनी वाले की जल्दी भूल जाओगे। करो ट्राई करो, क्या आएगा इसका VCM। सोचो, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालो। कितना आ रहा है? 1 नीचे 4 ऊपर, 5 ओम। फिर V इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R इक्विवेलेंट। तो कितने वोल्टेज की बैटरी? 20 वोल्ट की, करंट R इक्विवेलेंट कितना है? 5। तो करंट कितना आया तुम्हारा? 4 एम्पियर। तो मतलब बैटरी से निकला 4 एम्पियर, यहाँ पे गया 4 एम्पियर, वापस बैटरी में कितना आया? 4 एम्पियर। अब आप मुझे बताओ कि A से लेके B तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? तो I इंटू R, तो करंट कितना है? 4। तो 4 5 जा कितना आ जाएगा? करंट कितना है? 4, और इस 4 ही 4 4 4 जा कितना आ गया? 16 वोल्ट आ गया। तो VCM क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ। तो 16 अपॉन कितना आ गया? 300। आया समझ में इतना? तो गर्वित, बस दोनों सीरीज में बेटा, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 ऊपर 4, तो 4 और 1 5 हो गया। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यार मैंने यहाँ पे एक सेल लगाया जो सपोज करो 6 वोल्ट का है, और मान लो कि इसकी इंटर रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, और मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है, और मान लो कि यहाँ से L लेंथ पे टच करने पे मुझे नल पॉइंट मिला।
नल पॉइंट का मतलब है, क्या मतलब होता है नल पॉइंट का, कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो आप मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, मतलब ऊपर वाले सेल का ईएमएफ और नीचे जो ड्रॉप हुआ बराबर होगा, तो ई किसके बराबर आ जाएगा, VCM इंटू एल के। तो ईएमएफ कितना है 6, VCM कितना है 16/300 इंटू आ जाएगा एल, तो आपका एल कितना आ गया 300 इंटू 6/16, ये आपका आंसर है। तो क्या आ जाएगा देखो, 4 4 जा 16 और 75 आ जाएगा ये, ठीक है। और 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 225/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 112.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो तुम्हें सबसे पहले VCM निकालना है, VCM निकालने में तुम सब एक्सपर्ट हो आप, और फिर तुम्हें ये वाली इक्वेशन पुट करनी है, E = VCM इंटू एल। तो आपको अगर E 6 दे रखा है तो L मिल जाएगा, अगर आपको L दे रखा है तो आपको E मिल जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं अपन अननोन EMF। और कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है कि नहीं सर नहीं समझ में आया कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा पोटेंशियोमीटर खत्म होगा, फिर अपन एक टॉपिक करेंगे कार्बन कोडिंग, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो एक कोड में तुम्हें सिखाऊंगा, और एक अपना एक मोबिलिटी करके और एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और 3 ग्राफ बाकी है इस चैप्टर में। कुछ डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में। VCM निकालना तुम सबको आता है, बस तुम्हें E = VCM इंटू एल करना है, तो आपको अननोन EMF मिल जाएगा। सर एक बार किरचॉफ लॉ बता दो। यार साहिल, मेरी के क्लास खत्म हो रही है, मेरी एक और क्लास है इसके बाद, है ना, या तो मैं तो उसके बाद बता दूंगा, है ना, मेरी जस्ट 2 मिनट के बाद एक और क्लास है। तो किरचॉफ का एक काम सर और करना, तुम एक काम करो, किरचॉफ का है ना, एक काम कर सकते हो तुम, इसके बाद वाली क्लास तुम अटेंड कर सकते हो, सेम लिंक पे क्लिक कर देना अभी 2 मिनट के बाद। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके यार। और सर आप डाउट क्लास कब लोगे अगली? एक बार डाउट्स भेज तो सही सारे के सारे। सर भेज दिए मैंने। कौन साहिल है, कौन है? साहिल ही, हाँ सर। रुक मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, एक बार तो अगली वाली क्लास ज्वाइन करो, है ना।